मेडिटेशन, ध्यान, वो अवस्था जो हमें खुद के अंदर झांकने का अवसर देती है, वो चांस देती है जब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है। वो कौन सी चीज़ है जो हमें गाइडेंस देती है, यानी कि जो हमें गाइड करती है कि ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम आपके लिए बुरा है, इसकी सुनो, इसकी मत सुनो और इस मार्गदर्शन पर चलो। पाथ प्रदर्शक होती है। तो वो आखिर किसकी आवाज़ होती है? क्या भगवान हमारे अंदर छुपे हुए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं? तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसकी बातों को मानते हैं? भले ही आप किसी से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं, लेकिन करते आप वही काम हैं जो आपका अंदर से, जो आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ करती है कि ये काम करो। और ये सबके साथ होता है। तो ध्यान, मेडिटेशन वो एक ऐसा अवसर हमें देता है जब हम खुद के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, झांकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि खुद से प्यार करो, खुद के लिए कुछ समय निकालो, खुद से बातें करो। तो आजकल बहुत से लोग सेल्फ लव थेरेपी करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक करते हैं, खुद को सुनते हैं, खुद के विचारों को सुनते हैं, म्यूज़िक गाते हैं, अपनी ही आवाज़ में गाते हैं, उसको सुनते हैं, डांस करते हैं, जो काम उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, हम बहुत से उन ख्वाहिशों को मार देते थे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के लिए होती थी। क्यों? क्योंकि हम एक फैमिली में रहते थे, हमें सबकी इम्पोर्टेंस, सबकी फीलिंग्स को तवज्जो देनी होती थी, सबको एक अटेंशन देनी होती थी। बट आज का इंसान सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए ज़्यादा सोचता है, वो खुद के लिए टाइम निकाल रहा है। उसको लगता है कि मैं अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, अपने लिए ध्यान दूंगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। बट लेकिन फिर भी वो कहीं हद तक फेल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ उसके नेगेटिव विचार 24 घंटे उसके पीछे रहते हैं। बहुत सी टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि फोकस कैसे बनाएं, बट आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं तो क्यों विचार आता है कि यार मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, यार मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ, या फिर उसका मैसेज क्यों नहीं आया, यार मेरी वाइफ ने क्यों नहीं फ़ोन उठाया, या फिर मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसे थॉट क्यों आते हैं? लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम हम तो बहुत अच्छे मन से बैठते हैं, नहा धोकर बैठते हैं और एक अच्छी कामना लेके बैठते हैं, बट और ना तो मैं तो नॉनवेज तो सोचने की बात मैंने कभी खाया भी नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? और मैं कभी उन सब चीज़ों को सोचना भी नहीं चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ। यानी कि आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे थॉट जिनको आप सोचना नहीं चाहते हैं, वो आपको अटैक करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या फिर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ऐसी अवस्था में जब भी आपको नेगेटिव थॉट आपके ऊपर अटैक करते हैं, एक के बाद दूसरे तीसरे आते ही रहते हैं, आपको हमेशा मेडिटेशन करने से पहले एक कैंडल ज़रूर जलानी है अपने पास। कैंडल का पर्पस इसलिए होता है, कैंडल दिया कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आपके पास एक एनर्जी बने, एक एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा जनरेट होता है जो इनविजिबल होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जिससे क्या होता है, जो भी आपके थॉट आएंगे वो उसी पे ही जाकर रिलीज हो जाएंगे। कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी हमेशा इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, जो भी आपसे मिले। कहते हैं ना कि यार मैं इससे मिला और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आपने सुना होगा कि जब भी किसी को हम देखते हैं, किसी के नेचर से उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम नहीं समझ पाते जितना हम उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। तो वही होता है कि आपके अंदर एक ऐसा हाई ऑरा जनरेट हो जाता है जब आप मेडिटेशन के समय कैंडल या फिर दिया जलाते हैं, जो आपको इतना चार्ज करता है कि 15 दिन तक आप उसकी एनर्जी को खुद फील कर सकते हैं। और ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। लोगों ने मुझसे डिस्कस किए हुए हैं, मैंने रिसर्च के भी रिजल्ट आपको बताए हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेडिटेशन के साथ किस तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं, किस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं, मैं वो सब चीज़ें बारीकी से पूछती हूँ, उसके ऊपर काम करती हूँ। और आपके लिए भी कोशिश करती हूँ कि कभी कभी मैं लाइव भी जाती हूँ, कि जिससे कि हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करें कि ये सब चीज़ें मेडिटेशन के साथ होती हैं। तो जब भी आप सभी के साथ नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थॉट आपको अटैक करते हैं, बार बार आते हैं, तो उनसे दूर जाने के लिए या फिर उनको इरेज करने के लिए आपको अपने आसपास कैंडल या फिर दिया ज़रूर जलाना चाहिए, जो आपको एक पॉजिटिविटी तो देगा ही देगा, लेकिन आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बनाएगा कि आपके अंदर से जो आपके चक्रास हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे, उनके अंदर एक एनर्जी का फ्लो जनरेट होगा। तो ऐसे ही
जब हम ध्यान करते हैं, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि मैडम कैंडल भी जला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ना विचार आते ही आते हैं। विचारों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उनको भी मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, 10 मिनट आप और बढ़ा लीजिए अपना, और देखिए कि अगर विचार आते हैं, अगर आपके माइंड में विचार आ रहा है कि यार मैं वहाँ जा रहा था, तो बिल्कुल इरेज करिए, अपना एक विचार जनरेट कीजिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने शिव की आराधना कर रहा हूँ, मैं अपने कृष्ण जी की आराधना कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी काली माता की आराधना कर रहा हूँ। आप उनके बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि आप उनको देख रहे हैं, उनके साथ अपना एक कनेक्शन बना रहे हैं। तो जिस दिन आप ऐसा करेंगे, फोकस बनाएंगे, तब आप फील करेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, और वो हमारे अंदर की जो अंतरात्मा होती है वो कैसे हमें एक गाइडलाइंस देती है, एक गाइडेंस देती है कि सुनो, रुको, ये करो, ये मत करो। तो यही है मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान को समझना। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान वो चीज़ें भी कर देता है जो हम कभी सोचते नहीं थे। क्योंकि देखिए, कई बार तो होता है कि हम साइंस को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम किसी की बातों को फॉलो कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि किसी की जो आवाज़ होती है वो सुनना अच्छा लगता है, किसी की हम साथ कंपनी हमें अच्छी लगती है कि मैं इसकी कंपनी काश मुझे मिलती रहे। बट आप जब खुद के साथ बैठेंगे, खुद से बातें करेंगे, खुद के अंदर एक अफर्मेशन डालेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो तब आपको ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि आपके अंदर क्या छुपी हुई चीज़ें हैं जिनको आपको और ज़्यादा उनके ऊपर काम करना चाहिए, कि जब आप उन पर काम करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे हमें नेगेटिव विचारों को इरेज करना चाहिए, कैसे हमें अपनी अंतरात्मा की वॉइस को सुनना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना कि यार ये इंट्यूशन है जो मुझे गाइडलाइंस दे रही है कि ये कर, ये नहीं कर। तो ज़रूर करिए, फोकस बनाइए अपने साथ, अपनी उन आवाज़ों के साथ जो आपको एक अच्छा और एक ट्रू लेसन देती हैं, एक गाइडलाइंस देती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता ही रहता है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि मुझे रिस्पांस दिखाई देता है। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट बनाने का। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।